अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? आइए जानते हैं ये गीता के उपदेश के द्वारा। बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद् भागवत जी के 6ठ स्कंद में महाराज राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किए थे। परीक्षित जी बोले, पंचम स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वास के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो जाने अनजाने में हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है भगवान? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ प्रतिदिन कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानवों के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। बोले, राजन, पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ है, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। 5वां यज्ञ है, अग्नि भोजन, रोटी बनाकर दूसरे टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आवे तो उसे जूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दे। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमें इसका दोष नहीं लगता है। उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता है। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसी यज्ञ न हो पावे तो और कोई उपाय हो सकता है क्या? तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करते हैं। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ राजन कि चित्त केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिए हे राजन, सुनिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी खोए। न जाने या श्वास की आवन होए न होए। राजन, किसी को पता नहीं जो श्वास अंदर जा रही है वो लौटकर वापस आएगी कि नहीं। इसलिए सदैव हरि का नाम जपते रहो। हरि नाम का कलयुग में
बहुत महत्व है। इसलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसी बार बार नाम संकीर्तन का उपदेश देते हैं। कलयुग समयुग आन नहीं जाओ नर कर विश्वास, गाय राम गुणगण विमल भवतर बिनहि प्रयास। भावार्थ, यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग जोग्य जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। नहीं कलिकरम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलिकपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। भावार्थ, कलयुग में न कर्म है न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नरकेसरी कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दली सुरसाल। भावार्थ, राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलियुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलियुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। तो ये थी मेरी आज की गीता ज्ञान। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।